नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में राजनीतिक पारा हाई है। ऐसे में नेताओं के बिगड़े बोल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कंगना रनौत पर टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला के बयान ने हरियाणा की राजनीति में घमासान मचा दिया है। दरअसल हरियाणा के कैथल से कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने बुधवार को कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने हेमा मालिनी पर ऐसा विवादित बयान दिया कि घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए रणदीप सुरजेवाला की आलोचना की और कहा कि सुरजेवाला के बयान से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं से न सिर्फ नफरत करती है बल्कि महिला विरोधी है। बीजेपी के वार पर सुरजेवाला ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के आईटी सेल ने उनके बयान को काट छाट कर तोड़ मरोड़ कर फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई है, ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों, विफलताओं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है। ऐसे में सियासी तपिश के बीच बिगड़े बोल से कांग्रेस आगामी चुनाव में कितना नुकसान उठाएगी, ये सवाल है। तो बिगड़े बोल पर हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। सुरजेवाला को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि राजनीतिक पारा हरियाणा में हाई है, ऐसे में बयानबाजी कितना नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि बयानवीरों को बयान बहुत सोच समझ कर देने चाहिए। पार्टी को कितना नुकसान होगा, एक बड़े दावेदारी एसआर के ग्रुप शीर्ष नेतृत्व में भी ठोक चुका है 4 सीटों को लेकर। अब सवाल यह है कि बयान के बाद कितना असर इस पर पड़ेगा, वोटर्स पर कितना असर पड़ेगा, और जो बीजेपी हमलावर है, सियासी तपिश जरूर बढ़ती नजर आ रही है। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। हमारे सहयोगी पानीपत से देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नेताओं की जुबान फिसल जाए या इरादतन वो ऐसा करें तो कभी कभी ये बड़ी खबर बन जाती है। कैथल की पुंडरी विधानसभा के गांव फरल में आपके कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भाषण दे रहे थे। वो इसलिए कि इस सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन है, दूसरे दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। सुरजेवाला ने अपने भाषण में कहा, हम एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमारी आवाज बने, हमारी बात मनवाएं। इसी दौरान उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर कुछ अभद्र बोल दिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बस बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, ऊपर से चुनावी गर्मी। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो। गौरतलब है कि ठेठ हरियाणवी बोली में और ग्रामीणों के बीच भले ही उन्होंने मजाक में कहा हो, पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला हो गया है। इस टिप्पणी पर महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस देकर जवाब मांग लिया है। मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ। मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. हालांकि सियासत और चुनावी दिनों में बयानबाजी पर कई बार बवाल हुए हैं, पर यहाँ मामला महिला सांसद और वो भी हेमा मालिनी जैसी शख्सियत पर इस टिप्पणी ने सियासी बवाल मचा दिया है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लॉ टू डिसरिस्पेक्ट एंड डीमीन द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। बीजेपी इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। चुनावी दिनों में ये अशोभनीय बयान
क्या सियासी गुल खिलाता है और ऐन चुनाव के दिनों में किसको कितना फायदा या नुकसान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावी गर्मी धीरे धीरे उफान पर जा रही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बिगड़े बोल से किसको नुकसान होगा, ये सवाल बरकरार है। देवेंद्र सुरजेवाला के बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है, वार पलटवार जारी है। कांग्रेस की ओर से जो सुरजेवाला ने, या यूं कहें सुरजेवाला एक दिग्गज नेता हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव है उनको, अब उनसे इस तरीके की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जो बयानबाजी उनकी है, बयानवीर वो बने हैं, इससे कितना नुकसान पार्टी को देखते हैं? देखिए सौरभ, जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला की जो कमेंट्स है उन्होंने बोला, मैंने भी बड़े गौर से सुना है। दरअसल हरियाणा में जो स्थानीय भाषा है, खासतौर पर गांव में जब हम बात करते हैं, गांव में ये प्रचलित होता है, जैसे दो दोस्त बात करते हैं, यार तू मेरे काम नहीं आएगा, तेरे को मैं चाटूंगा, मतलब ये लोकल भाषा में कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि मैं तेरे दोस्त होने का क्या फायदा अगर तू मेरा काम नहीं करेगा। रणदीप सुरजेवाला ने जो राजनीतिक मन से ये बात कही है, दरअसल ये हरियाणा के गांव देहात की बात कर रहा हूं, गांव में, शहरों में नहीं, गांव देहात में ये बातें आम होती हैं, लेकिन उसका राजनीतिक अर्थ निकाला गया है और राजनीतिक मंच था और चुनाव के दिन है और बीजेपी ने उनकी इस गलती को, इस मजाक को मैं समझता हूं लपक लिया है। ये तो वो बात हुई जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात हो गई है। सुरजेवाला को इसकी सफाई जरूर देनी चाहिए और महिला सांसद के बारे में इस तरह की, देखिए अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये बात होती, पुरुष के बारे में, मेरे को नहीं लगता कोई बवाल होता या कोई शोर शराबा होता या कोई वीडियो या ऑडियो वायरल होता, क्योंकि हेमा मालिनी जैसी एक बड़ी अभिनेत्री है, तीसरी बार उन्होंने आज नामांकन किया, मथुरा से 2 बार लगातार सांसद रही हैं। चूंकि मामला हेमा मालिनी का था, उन्होंने हेमा मालिनी का नाम कोट कर दिया, मेरे को लगता है यही उनकी गलती रही। और अगर यही बात किसी पुरुष के लिए होती तो मेरे को नहीं लगता इसको अनदेखी कर दी जाती। लेकिन हरियाणा के गांव देहात में जैसे ये चीजें आम होती हैं, दोस्त में, या जैसे कोई रिश्तेदार होते हैं, आपस में जहां अपनापन होता है, जहां मित्रता होती है, जहां संबंध होते हैं, उस तरह इस तरह की बात आम है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। चूंकि मामला हेमा मालिनी से संबंधित था, बीजेपी की बड़ी नेता है, अभिनेत्री है, चुनाव का समय है, तो बीजेपी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया। नुकसान की मैच जैसा आप पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता नुकसान, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, अभी देखिए 1-2 दिन में कोई और चीज आएगी, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, ये तुरंत प्रतिक्रिया होती है, तात्कालिक प्रतिक्रिया। मेरे को नहीं लगता कि इसका असर अभी हफ्ते 10 दिन में भी नजर आएगा। ठीक है महेश, हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने कहा कि अपमान करने की मंशा उनकी नहीं थी, बहुत सम्मान करते हैं हेमा मालिनी का। कैसे देख रहे हैं, स्पष्टीकरण तो आ गया? देखिए सौरभ, यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस लहजे का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, दरअसल ये जो परेशानी सामने आई है वो हरियाणवी बोली की वजह से सामने आई है। और हरियाणवी बोली की ये दिक्कतें हैं कि अगर हरियाणा प्रदेश से बाहर निकलकर, गांव देहात से बाहर निकलकर अगर राजधानी दिल्ली तक भी कोई हरियाणवी, ग्रामीण हरियाणवी अगर पहुंचता है और हरियाणवी भाषा का वो बस में, मेट्रो में इस्तेमाल कर ले, तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर यहां पर पैदा हो जाती है, चाहे उनके लहजे को लेकर, चाहे उनकी बोल की जो स्तर है, यानी तेज भाषा का अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तेज भाषा में, तेज आवाज में अगर वो बातचीत करते हैं, तो उसे भी गुस्सा मान लिया जाता है। उस पर भी राजधानी दिल्ली में हो सकता है कि कोई हरियाणवी से झगड़ने लगे कि आप मुझे धमका क्यों रहे हैं, आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। यहां पर ये जो पूरे माहौल को दरअसल समझने की जरूरत है। वहां पर हास्य विनोद का माहौल था, वहां पर हंसी ठिठोली का माहौल था, और हंसी ठिठोली के जरिए ही यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम जो लोग वहां पर जनसभा में मौजूद थे, उन्हें अपनी बात कम्युनिकेट करने की, अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन पूरे लहजे को मैंने देखा है, पूरे माहौल को मैंने समझने की कोशिश की है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि किसी भी तरीके से हेमा मालिनी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोई भी कोशिश यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से नहीं की गई। लेकिन हरियाणवी बोली को जो लोग समझते हैं, सिर्फ वही लोग रणदीप सिंह सुरजेवाला को इस पूरे घटनाक्रम के लिए माफ कर सकते हैं। उससे बाहर, यानी हरियाणवी बोली को समझने वाले जो लोग नहीं है, वो इसे गुनाह की श्रेणी में
रख सकते हैं। सम्मान महिला का महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो कोई गरीब मजदूर महिला हो या फिर हेमा मालिनी हो, सम्मान महिलाओं का बना रहना चाहिए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता। लेकिन यहां पर मकसद को समझने की जरूरत है, मंसूबे को समझने की जरूरत है कि क्या वाकई रणदीप सिंह सुरजेवाला हेमा मालिनी के सम्मान को कोई ठेस पहुंचाना चाहते थे। यकीनन ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर उसी बयान को एक बार फिर से आप सुनने की समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये बात भी सामने आ जाएगी कि ना सिर्फ हेमा मालिनी के लिए ये बात कही गई है बल्कि धर्मेंद्र को लेकर भी ये बात कही गई है। जो चाटने वाला शब्द इस्तेमाल है दरअसल एक हरियाणवी मुहावरा है, ये हरियाणवी लोकोक्ति की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई कामकाज नहीं करता है किसी भी तरीके से, वो अगर सामने वाले के लिए मददगार साबित नहीं हो रहा है तो हरियाणवी बोली में ये शब्द अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि फिर क्या तुझे चाटना है। ये शब्द ना सिर्फ हेमा मालिनी के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि धर्मेंद्र के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं बल्कि शाहरुख खान और आलिया भट्ट के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी वो एक लहजा था, वो एक बोली थी, हास्य विनोद का भाव था और उसी भाव के जरिए अपने लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला करते हुए नजर आ रहे थे। अब कानूनी भाषा में उसका कोई भी इस्तेमाल किया जाए और चूंकि वो कांग्रेस के नेता है तो ऐसे में तमाम जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो नोटिस देने में भी दिलचस्पी यहां पर दिखाएंगी। लेकिन क्या यही अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता होता तो ये नोटिस दिखाने की जो जल्दी यहां पर की गई है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेकर भी देखने को मिलती? बिल्कुल। वीरेन जी, बयान को किस तरीके से देखते हैं? महेश ने जिस तरीके से बताया, देवेंद्र भी यही कह रहे हैं कि वो हरियाणवी एक भाषा है, उसका वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अमूमन जनरल उस वर्ड को कह सकते हैं लेकिन जो उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है, जो उसका अर्थ निकाला जा रहा है, वो तोड़ मरोड़ कर ही निकालने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं सुरजेवाला के बयान को? देखिए, अपनी मानसिकता के अनुसार कोई भी इस शब्द का कैसे भी अर्थ निकाल सकता है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला वरिष्ठ नेता है, उनकी ऐसी मानसिकता नहीं है ऐसे शब्दों का उपयोग करने की। लेकिन अब जो कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है वो किस तरह से इसको पेश कर रहा है वो आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, चुनाव में इस तरह की भाषा का हालांकि बचा जाना चाहिए, लेकिन वो वहां जिस ढंग से बात कर रहे थे तो उसका अर्थ निकालने में कई तरह की ये है खामियां भी हो सकती हैं। हालांकि ये बात ठीक है कि रणदीप सुरजेवाला को संयम बरतना चाहिए था, लेकिन वो उनको ये आशय कभी भी नहीं था, उनको ये कल्पना भी नहीं थी कि उनके शब्दों का इतना बतंगड़ बना दिया जाएगा। देखिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ये बात तो सभी कहते रहते हैं और ये बात झलकती भी है। देखिए, ये बात ऐसा नहीं है कोई इस तरह के ट्वीट करने से, इस तरह के भाषा का उपयोग करने से क्या वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। ये सिर्फ माहौल बनाने की बात होती है, हमलावर होने की बात होती है। देखिए, कांग्रेस पर वैसे भी लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं, इस तरह पर कांग्रेस का ये हमला और इस तरह के हमले होंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। लेकिन अनिल विज ने भी आज टिप्पणी की है, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को भेड़िया कहा है और उनके पिताजी पर शमशेर सिंह सुरजेवाला के जो पुराने जो है उनके जो पहले एमएमएस वायरल हुए उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो इस तरह से माहौल बिगड़ता है। जो चुनाव में एक सद्भावना का माहौल होना चाहिए, जो परस्पर सौहार्द का माहौल होना चाहिए, इससे अनावश्यक तनाव होता है और हमारी चुनाव की संस्कृति पर, लोकतंत्र की जो संस्कृति है उस पर असर पड़ता है। सभी नेताओं को शालीनता से और संयम से काम लेना चाहिए। देखिए, चुनाव प्रचार के और भी माध्यम है, आप सरकार की नीतियों पर उनकी आलोचना कीजिए, कार्यक्रमों पर बात कीजिए, लेकिन इस तरह के मुद्दों को अगर केंद्र में मुख्य मुद्दा बनाया जाता है तो इससे पता चलता है कि चुनाव प्रचार का स्तर कहां तक जा रहा है। अगर इस स्तरहीन प्रचार होगा तो मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, जो वास्तविक मुद्दे होते हैं वो भटक जाते हैं। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कोई किन्नर भी चुनाव लड़ता है तो उसका भी उतना ही मान सम्मान है, जो चुनाव लड़ता है उसका मान सम्मान है, मान सम्मान किया भी जाना चाहिए। और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए एक आपस में एक नियम भी है और इस बात की सद्भावना भी बनी रहनी चाहिए कि ऐसे शब्दों की छीटाकटी का उपयोग ना हो। इससे किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को कोई लाभ नहीं होगा। ये बात निश्चित है कि लोग इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन लोगों ने वोट तो उस आधार पर करना है कि आपका पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा, आपकी नीतियां कैसे है, आपके कार्यक्रम कैसे हैं, लोगों से आपका संवाद कैसा है। आगे चाहे रंजीत चौटाला की ने भी टिप्पणी की थी, उन्होंने क्षमा याचना कर ली, हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने भी पूरी सफाई दी है तो उन्होंने शब्दों में प्रहार भी किया है, प्रधानमंत्री पर भी प्रहार किया है। तो इस तरह के मुझे लगता है कि ऐसे जो है शब्दावली से बचा जाना चाहिए। ये ठीक है कि उनकी ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन दूसरे दलों को भी इस बात की शालीनता का और संयम का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। वीरेन जी, सवाल यह है कि एसआरके ग्रुप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बड़ी दावेदारी भी पेश कर रहा है। पार्टी को उतनी मजबूती जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी अभी तक हरियाणा में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बयानबाजी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है। हालांकि
इसका इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से आपने भी कहा अलग तरीके से लोग निकाल रहे हैं, क्या एक नेगेटिव पॉइंट कांग्रेस के लिए हो सकता है? देखिए, इसमें सब राजनीतिक दलों में जो भी पार्टी के अंदर के लोग हैं उनकी भी भूमिका रहती है। देखिए, रणजीत सिंह के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, उसमें उस प्रचार के पीछे अपने लोग भी हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह की टिकट बदलने जा रही है, विजेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पुनः विचार कर रही है टिकट पर। ऐसी कोई संभावना है नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई परंपरा है। एक टिकट देने के बाद पूरे देश में कोई टिकट बदली नहीं जाती है। जो खुद इनकार कर दे वो बात अलग हो सकती है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई टिकट नहीं बदलेगी, ना ही बदली जानी है, ना ही किसी प्रत्याशी को बदला जाना है, ना ही ऐसा संकेत है। हाँ, सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो रही है, इस चर्चाओं के पीछे कौन है आसानी से समझा जा सकता है। और जहां तक एसआर के ग्रुप की बात है, देखिए, हर एक की अपनी अपनी अंदरूनी राजनीति है, ये राजनीति तो रहेगी, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। और कांग्रेस हाईकमान तो कोई कमजोर स्थिति में है, हाईकमान तो इस स्थिति में नहीं है कि इनके नेताओं पर गुटबाजी पर अंकुश लगा सके, तो इसलिए उसमें कुछ ना किसी नेता का हाथ भी हो सकता है इस बात को बल देने के लिए। अब एक स्थानीय कस्बे में की गई जनसभा का अगर वीडियो इतना वायरल हो जाता है, उसको इतना महत्व दिया जाता है, तो इसके पीछे समझा जा सकता है। क्योंकि देखिए, नेता तो अपनी अपनी भाषा में बात करते रहते हैं, पहले तो टेक्निक इतनी ज्यादा नहीं थी, और आप तो आपकी कही गई बात तक, कहीं भी की गई बात का कहां तक पहुंच जाती है, इसकी आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस की गुटबाजी भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, गुटबाजी सभी दलों में है, लेकिन कौन कितना महत्व उठा पाएगा इसका कोई लाभ होने वाला नहीं, किसी को लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो भी एक स्थिति बनी हुई, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे जनता में, जिसकी जो छवि बनी हुई है वो बनी हुई है, उसको बदला नहीं जा सकता। सबको पता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला किस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उनको मालूम है, सबको मालूम है, तो इसलिए उनकी भावना का कोई गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। और जहां तक चौधरी रंजीत सिंह है, उन्होंने भी क्षमा याचना कर दिया, तो उनके कोई भाव, कोई ये पत्थर की लकीर नहीं हो गया, उन्होंने हृदय से जो है माफी मांगी है, तो इसलिए इस बातों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। जी देवेंद्र, नपतुला बयान होना चाहिए, सदी बोली होनी चाहिए। हम देखते हैं सत्तादल पार्टी में, हम हरियाणा में देखते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कहते रहे हैं अपने नेताओं से कि सोच समझकर ही बयानबाजी करनी चाहिए। अब बयानों का कितना महत्व राजनीतिक पटल पर पड़ता हुआ नजर आएगा, और सियासी समर में बयान अगर उछलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चिंगारी होगी तो आग तो लगेगी। देखिए सौरभ, आपको बता दूं, रणदीप सुरजेवाला लो ग्रेजुएट है। जब इनके पिता शमशेर सुरजेवाला मंत्री होते थे, ये यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले पंचकूला की कोर्ट में प्रैक्टिस की है, लो ग्रेजुएट है। इनको भी पता है कि किसी का अपमान किया जाए या कोई दुर्भावना से किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाई जाए तो कानून में प्रावधान है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर तो वो आदमी को थोड़ा सा शर्मिंदगी भी होती है, माफी भी मांगनी पड़ सकती है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, लो ग्रेजुएट है। तो मैं फिर ये कहता हूं, जैसा हरियाणा में बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उन्होंने एक हल्के फुल्के अंदाज में कहा है। हालांकि उनको ये ध्यान देना बहुत जरूरी था कि जिसके बारे में वो बात करें वो बहुत बड़ी अभिनेत्री है। एक वक्त था, अभी हेमा मालिनी जैसे कोई सबसे बड़ा नेता, आज मोदी जी है, कभी इंदिरा गांधी थी, हेमा मालिनी फिल्म जगत की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, तो अब 2 बार सांसद रही है, बड़ी नेता है, तीसरी बार आज नामांकन किया है। और मथुरा में आज जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपके बारे में ये टिप्पणी की गई है, हेमा मालिनी ने ये कहा कि मेरे को नहीं लेना, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे को किसी से कुछ, आई डोंट केयर, मेरे को आज जो काम करने हूं, मेरे सिर्फ उस बारे में बात करने दीजिए। मतलब उन्होंने बिल्कुल इस तरह की कोई नहीं कहा कि मेरा अपमान किसने किया है या क्यों किया। उन्होंने बड़े सुलझे हुए शब्दों में कहा कि मेरे को इस बात पर ध्यान नहीं देना, मैं पर्चा नामांकन दाखिल कर रहे हूं एक अच्छे काम के लिए, आप उससे बात कीजिए। तो उनकी आप देखिए उनकी समझदारी कितनी है। अब रही रणदीप सुरजेवाला की बात, या प्रधानमंत्री जी जैसे अपने नेताओं को सीख देते, मेरे को आज याद आ रहा है सौरभ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में दिल्ली में प्रधानमंत्री ने अपने बीजेपी सांसदों को 2-3 बार चेताया था, जिनकी शिकायतें थी, जो जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते थे, काम नहीं करते, जिनकी शिकायतें थी, प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के सांसदों को 2-3 दफा, मेरे को याद है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने कहा था अपने आप को बदल डालो, तो बयानबाजी कहीं ना कहीं और आप देखिए करीब 110 से 15 टिकटें बीजेपी ने काट दी हैं। तो प्रधानमंत्री अक्सर चेताते हैं। सुरजेवाला जो को भी इस घटना से मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना चाहिए। हालांकि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, लेकिन अब जो हो गया उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है। सुरजेवाला जैसे बड़े कद के नेता को
कम से कम या कोई और भी नेता हो, महिलाओं के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। और आज का ये जो किस्सा है, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये दूसरे नेताओं के लिए भी एक नसीहत है। नसीहत है, और इस नसीहत को नेता कितना मानते हैं देवेंद्र, ये भी एक बड़ा सवाल है। महेश, कांग्रेस ने जो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता की तरफ से जो बयान निकला, या यूं कहें वो नॉर्मल भाषा में भी उसको बोल रहे थे, जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको पूरी तरह से महिला विरोधी सोच बता रही है, महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच बता रही है। पहले सुप्रिया श्रीनेत और फिर रणदीप सुरजेवाला, सोच समझकर कुछ भी शब्द कहा जाता है। विद्वान लोग भी कहते हैं कि अगर आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द एक ऐसी चीज होती है कि जिस तरीके से कमान से तीर निकल जाता है, तो शब्द अगर निकल जाता है तो वापस नहीं आता, उसका भी ध्यान रखना चाहिए था। देखिए सौरभ, राजनीति की भाषा का जिक्र करें तो यहाँ पर शब्दों को, बयानों को वापस लेने का प्रावधान भी रखा गया है। राजनीति में अगर कुछ गलत शब्द निकल जाता है, कोई गलत बयान अगर निकल जाता है, तो फिर पार्टी भी किनारा करती है कि ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और व्यक्तिगत बयान भी, वो शब्द भी वापस लेने का प्रावधान कम से कम राजनीति में तो बना रहता है। लेकिन इस तरह के बयानों से जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान से, इस तरह के बयान से ना तो किसी वोट बैंक पर कोई असर पड़ रहा है, ना ही किसी तरह के महिलाओं के सम्मान से जुड़ा कोई ये पूरा मामला है। लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं कि हरियाणवी बोली की आप खूबी कहिए या परेशानी कहिए, जो उस लहजे को नहीं समझता है वो कहीं ना कहीं परेशानी में जरूर खड़ा हुआ नजर आता है। और यही स्थिति यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की देखने को मिल रही है। जो हरियाणा के लोग हैं बखूबी इस वीडियो के मतलब को समझ सकते हैं। किसी तरह के वोट बैंक पर असर का, नकारात्मक असर का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय राजनीति में इसे किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को किस तरीके से टारगेट करते हैं, और हरियाणा प्रदेश से बाहर निकलकर देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की क्या छवि बनाने की कोशिश इस बयान के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार करते हैं, आईटी सेल के लोग करते हैं, या बीजेपी के वरिष्ठ नेता करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हरियाणा प्रदेश से बाहर ही इसके अलग मतलब को समझाया जा सकता है। हरियाणा प्रदेश में अगर किसी ने भी इस वीडियो को देखा है तो फिर गलत मतलब को समझने की गुंजाइश कम से कम हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए तो नहीं है। बयान से गलत अर्थ निकालने की लोगों को क्या सोच है, क्या नहीं है, वो लोगों को देखना है। और लेकिन जो जिस तरीके से हम इस पूरे प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, उससे ये बात तो साफ है कि हरियाणवी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ कहा जरूर है, लेकिन बीजेपी हमलावर जरूर है। वीरेंद्र जी, बयान तो दे दिया, हमला भी शुरू हो गया बीजेपी का। अब सवाल ये है कि हमला बीजेपी कर रही है, जाहिर सी बात है सियासी समर में फायदा उठाने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। नफा नुकसान कांग्रेस का जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन बीजेपी क्या इसका फायदा उठाना चाहती है? देखिए, इससे एक बात का तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कितना सक्रिय है जी। और ये फिर नेताओं का नैरेटिव भी सेट हो जाता है कि हमने इस मुद्दे को किस तरह उठाना है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता तक इस मुद्दे के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि रणदीप सुरजेवाला ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, तो मतलब ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी स्थिति का लाभ उठाना चाहती है। देखिए, और वो कांग्रेस जो है वो रक्षात्मक मुद्रा में है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव रणनीति है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कितनी कारगर है, कितनी प्रभावी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी शब्द, कोई भी मुद्दा लपकने से पीछे नहीं रह जाती। तो पार्टी की जो आक्रामक नीति है इससे उसका लाभ मिलता है, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। वोट बैंक बढ़े ना बढ़े, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और कार्यकर्ताओं में एक तरह का उत्साह का भाव आता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य में संतुष्ट है कि वो उसने बहुत बड़ा एक लक्ष्य हासिल कर लिया, और कांग्रेस जो है रक्षात्मक स्थिति में है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला पर हमलावर होता है, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो इसलिए उनकी स्थिति पर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं तो असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वोट बैंक पे इसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि लोगों को ये एकमात्र मुद्दा नहीं है चुनाव का, और मुद्दे भी प्रभावित होने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिगड़े बोल से किसका नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। और जो इंटरप्रिटेशन की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनके बयान का अर्थ निकाला जाता है, उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया, हालांकि स्पष्टीकरण दिया है, अब जनता क्या सोचती है ये एक सवाल है। राजनीतिक दलों में सियासी बयानबाजी तो चलती ही रहती है। अब हरियाणा का माहौल रणदीप सुरजेवाला के बयान से कहीं ना कहीं गर्मा गया है। सफाई देने के बाद पार्टी को कितना नफा नुकसान होगा, इस पर फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सियासी समर में चिंगारी होती है तो आग तो लगती है, और वही आग हरियाणा में
शब्दों के जरिए लगती नजर आ रही है।